आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बीए में आधुनिक इतिहास सब्जेक्ट है जो 1453 से लगा के 1950 तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं तो उनके बारे में अपन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। बहुत ही परीक्षाओं में यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि जो बीए की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आधुनिक भारत के जो इतिहास के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो मुगल सम्राट अकबर का शासन था। किसका? मुगल सम्राट अकबर का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। 1600 ईस्वी में। कब हुई? 1600 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की कौन थे? वो पुर्तगाली। उसका नाम क्या था? वास्को ड गामा। कौन था? वास्को ड गामा। 1498। कब खोज की? 1498 में वास्को ड गामा ने। वास्को ड गामा एक था, कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। भारत का समुद्री रास्ता खोज किसने किया? वास्को ड गामा ने। निनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया। कहाँ? कोचीन से कहाँ किया? गोवा में। कहाँ किया? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसके बाद बात करते हैं पुर्तगाली भारत में आए। कब आए? 1498 में। इसके बाद वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर नीति किसने दी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह है जिसने अपनी राजधानी इलाहाबाद बनाई। तो कौन थे? शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? कोची। कहाँ? कोची केरल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। कब पराजित किया? 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वास्को ड गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के वह राजा जिसने 1741 में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। तो कौन थे? मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बिल्लोर विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1806 में। इसके बाद अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यानी कौन जगह उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया किसने? कराया? काजू। काजू का प्रथम परिचय कराया पुर्तगालियों ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध में या बक्सर के युद्ध के बाद अवध, यहाँ डॉट डॉट क्या बनना? अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों की संरक्षण के अंतर्गत आता था। यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में हुआ था। इसके बाद युद्ध हुआ तो कहाँ के नवाब ने? अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को किसको सौंप दिया? मुगल सम्राट को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका या मनु। इस शादी किससे हुई? गंगाधर राव से। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट में बताना है आप लोगों को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ अंग्रेजों से? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। इसका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों के घर के रूप में जाना जाता है, शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। किस शहर से? मैसूर शहर से। श्रीरंगपट्टनम मैसूर शहर से कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? मैसूर का।
इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया, किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना, 1757 प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो पांडिचेरी में। इसके बाद भारत में आने वाला यात्री जो पुर्तगाली देश का नहीं था, विकल्प में आएगा तो पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया, पहला किला कहाँ बनाया? 1503 में कोचीन में। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। कहाँ था? आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कहाँ? बंगाल की फैक्ट्रियों में से कहाँ थी? हुगली। किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया, यानी किसने किया कालीकट बंदरगाह में? जोमरिन ने। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो भारत से प्रथम संबंध किसने स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मारा गया, तो उस शासक कौन था? जहांगीर। इसके बाद मीर जफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया, उस शिष्य का नाम क्या था? बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृढ़ प्रतीकों को पहनते हैं, यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1999 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया है और जोकोबिन क्लब में सदस्य भी बने थे, तो वह कौन थे? टीपू सुल्तान। सिखों के सैन्य समुदाय खालसा परिवर्तन के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी, अभी पूछा था। सिख समुदाय के एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया गया, लंगर किसने? लंगर को बनाया गया गुरु अमरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की, आनंद कारज के नाम से की, उनका नाम था श्री गुरु अमरदास जी। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की? तो लाहौर में। तो इस प्रकार से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था, कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया लहना को, किसको किया? लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के द्वारा? मंगलौर संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में विजयी हुआ, कौन विजयी हुआ? हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिबा के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद देखते हैं, वह सिख गुरु जिनकी जयंती पर गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है, गुरु नानक जी की। इसके बाद देखते हैं 10वें और आखिरी गुरु कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी। लंगर की परंपरा आरंभ की थी किसने? गुरु नानक जी ने। वह सिख गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, तो उनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रकार से ये कुछ देखते हैं संधियां हैं जो कौन से सन में कौन संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में। इसके बाद अगली संधि है सालवाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट संधियां हैं इनका मिलान करने को आता है या डेट पूछ सकता है।
तो इस प्रकार से ये आधुनिक भारत के जो इतिहास है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।